नमस्कार, आप सभी दर्शकों को आंखों देखा सच की खबर में स्वागत है। आप देख रहे हैं आंखों देखा सच। कहीं न कहीं इनके मन में भी मतलब की पीड़ा है कि सिर्फ हमारा ही बिहार क्यों पिछड़ा है। ठीक, इनके मन में ये बात हमेशा कचोटते रहता है। तो ये लोग इसी मतलब कि आपसे सब प्रभावित है, आपके एग्रेशन से, आपके काम करने के तरीके से सब प्रभावित है। सब चाहते हैं कि बिहार में आप जैसे लोग के नेतृत्व में एक बड़ा मतलब बदलाव का बिगुल फूंका जाए, इसलिए हम लोग मतलब कि आपके पास है। तो आप लोग मेरा नाम तो जानते हैं करके, और ये भी जानते होंगे कि मैंने रिसिग्नेशन दे दिया और बिहार के लिए कुछ करने के लिए निकलो। तो सबसे पहली बेसिक बात यह है, आप लोग में से जॉब पे कितने लोग हैं? नौकरी कौन कौन करता है? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नौकरी नहीं करता। आप में से अभी पढ़ाई कौन कर रहा है? ऑलमोस्ट ऑल। और आगे क्या करने वाले हो पढ़ाई के बाद? जॉब। कौन सा जॉब? सिविल सर्विसेज। तब सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो तो तो पहले है ना, सबसे पहले आप बिहार की जो सच्चाई है जॉब की, उस बारे में आप रियलिटी पहले समझ लीजिए। लेकिन उससे भी पहले मैं बोलना चाहता हूं आपको कि हालांकि मैंने हिंद सेना एक पार्टी का गठन किया है और यहाँ के युवाओं के लिए किया, ताकि यहाँ की युवा लीडरशिप में आए। लेकिन मैं युवाओं को यहाँ पे सिर्फ झंडा ढोने के लिए या जो दरी उठी है पार्टी के उठाने के लिए नहीं चाहता हूँ। मेरा हमेशा जो भी मेरे पास युवा यहाँ मिलने आते हैं, डेली आते हैं, तो मेरा एक ही कहना होता है उनको, और आप भी सुन लीजिए। आप अपने लाइफ का, अपने जीवन का 95%, 95% आप अपने लिए, अपने करियर के लिए दीजिए, अपने लिए दीजिए, अपने परिवार के लिए दीजिए, और आसपास का जो समाज जिनका आप हेल्प कर सकते हो उसके लिए दीजिए। अगर आप बिहार में कुछ करना चाहते हो अदर देन आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कंप्लीट हो जाए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आसपास की समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आप हिंद सेना के लिए सिर्फ 5% दीजिए आपका लाइफ का। ये सब कंप्लीट होने के बाद, ये नहीं कि आपको 5% पहले देना है। मुझे झंडा ढोने वाला, दरी उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे मेरा एक साथी चाहिए जो बिहार के बदलाव के लिए काम करेगा। और दूसरी बात ये, रियलिटी आप जानिए। आपको शायद ये पता होगा, यहाँ पे ग्रेजुएट कितने बिहार में अभी जो डिग्री लेके घूम रहे हैं? इसको संख्या पता है? 60 लाख है। 60 लाख लड़के डिग्रियां लेके बैठे हुए। सरकारी नौकरियों की बात हो रही है, सरकारी नौकरियां कितनी है? कितनी है सरकारी नौकरियां? अभी मानना कि ठीक है 5 लाख और ऐड भी हो जाती है, 5 लाख की भर्ती और भी निकल जाती है, जो कि आश्वासन दिए जा रहे और हो जाते हैं, भर भी जाते हैं, पूरा सिर्फ कोटा भर भी दिया। फिर भी सरकारी नौकरियों का आंकड़ा कहां तक जाता है पूरे बिहार का? बिहार का 30 लाख, करेक्ट, 30 लाख तक जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, 30 लाख तक जाएगा। अभी फिलहाल में जो सरकारी नौकरी में लोग हैं वो 23 लाख के आसपास है, 23.25 लाख के आसपास है, और 7 लाख उसमें ऐड हो जाएंगे। 7 लाख ऐड किसमें से हो जाएंगे? जो कि ग्रेजुएट है यहाँ पे। कितने हैं ग्रेजुएट? 60 लाख। 60 लाख में से 7 लाख यहाँ पे आ गए, बचते कितने हैं? 53 लाख। तो 53 लाख जो डिग्रीधारी वो करेंगे क्या? करेंगे क्या? माइग्रेट करेंगे, पलायन करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई यहाँ की वास्तविकता क्या है, क्योंकि कोई भी बात जो है, जब तक आप ग्राउंड रियलिटी नहीं जानोगे, आपको हर कोई बरगलाते रहेगा। तो यहाँ की सच्चाई यही है कि सरकारी जॉब में एक लिमिटेशन है। हाँ, उसमें भर्ती हो सकती है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, आप जा सकते हो वहां पे, लेकिन
आपको सबको पता है ये जो सर्विस कमीशन की एग्जाम्स होती है अनप्रिडिक्टेबल है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोगों को पता है ये पेपर लीक और उसका क्या हाल है, भर्तियों का क्या हाल है। तो आपको इस बारे में भी तैयार रहना है कि अगर मुझे सरकारी जॉब नहीं मिलता है तो मैं किस तरह से अपनी उपजीविका कर पाऊंगा, अपने परिवार को पाल पाऊंगा, मेरा भविष्य बना पाऊंगा। तो उसके लिए जो है, उसके लिए हिंद सेना के माध्यम से मेरी एक सोच है, वो जो आगे करने वाला हूं। यहाँ पे जो एक डेवलपमेंट का मॉडल वो मेरे माइंड में है। तो ये बात पहली हो गई। दूसरी बात, आप में से अभी मैं जब गांव में घूम रहा था सब जगह, तो एक बात देखी कि मुझे पहले से, जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है सर्विस में, बाद में रिजिग्नेशन किया, युवाओं पे बहुत बड़ा भरोसा था यहाँ। लेकिन मुझे जो दो बातें समझ में आई गांव में घूमने के बाद, लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद, युवाओं के बाद, एक तो पहली बात ये आई कि युवाओं ने ये मान लिया है, यहाँ पे युवाओं ने ये मान लिया कि जो सिचुएशन है अभी, वो सिचुएशन ऐसी रहने वाली है। यानी इन्होंने अपना ये जो है, इसको फेट बोला जाता है, हमारा नसीब है ये, ऐसा मान लिया। रूरल बिहार की बात कर रहा हूं, उनको लगता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यही होने वाला है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो देखिए, हम जो कॉन्फिडेंस में ले लिए युवाओं को, बात के इंट्रेक्शन किया, तो यहाँ के युवाओं में मुझे जो एक राजनीति के प्रति जो दिखता है अट्रैक्शन, वो थोड़ा बायस दिखा है। वो दिखा है मुझे कास्ट लाइन की तरफ। और मैं ये मानता हूँ, मैंने जब पुलिसिंग में था तो हमेशा मैंने सुना है कि यहाँ बोला जाता है कि भाई अपनी बेटी और वोट वो जात में देना है। मैंने खुद देखा है यहाँ पे कि लास्ट दिन तक सब चलते रहता है, 5 साल तक क्या होता है किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन वोटिंग के दिन आप लाइन में लगते हो, वोटिंग में जाने का जो वोट दबता है वो अपने जात के कैंडिडेट के आगे दबता है। तो युवाओं को सबसे पहले इस सोच में भी बदलाव लाने की जरूरत है। तो मैं जो निकला हूं, क्योंकि मुझे आने वाले 10 साल के बाद के बिहार की दशा और दिशा दिख रही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला मेरे मित्र। उसको कोई परिवर्तन नहीं वाला जब तक कि आप जैसे लोग यहाँ पे नहीं उभरेंगे। मेरा कोई यहाँ पे स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप युवा है, ये जो बदलाव की प्रक्रिया उसमें आए। अगर आप यहाँ से आज से शुरुआत करोगे तो आने वाले, मुझे लगता है 10-15 साल मिनिमम लगने वाले हैं हमको परिवर्तन लाने में। तो अभी 10-15 साल के लिए मैं तो निकला हूँ, देखते हैं युवा कहां तक साथ देते हैं। लेकिन वो ही साथ देना है मुझे जो आप अपना खुद का करियर देख रहे हो, परिवार देख रहे हो, समाज देखने के बाद ही साथ देना है। 5% चाहिए मुझे 90%। तो मैं तो बदलाव के लिए निकला हूं। अभी आगे देखते हैं आप लोगों के क्या एस्पिरेंट्स है, आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया होता है, आप लोगों का क्या साथ मिलता है। और मैं बताऊं, 78 साल में आप किसी एक को दोष नहीं दे सकते बिहार के लिए। 78 साल में बिहार के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। और आने वाले समय में मैं ये बताऊंगा कि कौन किसके लिए किस टाइप से रिस्पॉन्सिबल है, किसकी जिम्मेदारी थी। तो आने वाला समय ये बताएगा। अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों से सुनने के लिए निकला हूँ। मैं जब भी गांव में जाता हूँ, कोई टाउन में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कोचिंग में जाता हूँ, यंगस्टर से मिलता हूँ, गांव में जाता हूँ, महिलाओं से मिलता हूँ, वहां से बुजुर्ग से मिलता हूँ, सिर्फ मैं सुनता हूँ उनका। क्योंकि ये बात है कि मैं इससे पहले 18 साल टेबल किस पार था, एडमिनिस्ट्रेशन में था मैं। तो मुझे जो भी मेरे सामने लोग आते थे, वो आते थे जिनको जरूरत है, जो नीडी है, जिनको सिस्टम से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो न्याय की गुहार लेके आते थे। मैं उनको न्याय देने की कोशिश करता था। लेकिन मैं उनको टेबल के इस पार आने के बाद अभी समझना शुरू किया हूँ। मुझे जब मैं टेबल के उस पार था, आईपीएस था, तो मुझे लगा था कि नहीं, लोग सही में इनको जरूरत है, इनकी मानसिकता बहुत अच्छी है, सारी चीजें। लेकिन जब मैं फील्ड में घूमना शुरू किया तो मुझे थोड़ा डिफरेंट पिक्चर देखने को मिला। और ये मुझे लगता है, पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ 10 साल में एक जनरेशन हो जाएगी, 20-25 लड़के ऐसे हो जाएंगे जो बिहार के अपने दशा और दिशा संभालने के लिए राजनीति में आएंगे और लीडरशिप देके बदलाव करेंगे। लेकिन अभी मुझे थोड़ा लगता है कि 10 साल बहुत कम है। मुझे आने वाले कम से कम 15-20 साल देना पड़ेगा आप लोगों के लिए।
और वो मैं तो संघर्ष के लिए मेरे खुद में संघर्ष है, मैं वो दूंगा।